संत और मक्खन का, संत और मक्खन को एक जैसा बताया। संत तो मक्खन जैसे होते हैं, लेकिन कभी कहता है कि नहीं, संत तो मक्खन से भी ज्यादा मुलायम है। क्यों? कि निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रवई संत पुनीता। नवनीत तो ऐसा है, मक्खन तो आपकी लाया, आपके चरण तो बड़े कोमल है और मेरा ये वक्षस्थल कठोर है। प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी? देखिए भाव कितना प्यारा भाव है। चोट तो नहीं लगी पाऊँ जब मुझे, मैं आपके सोन को सहलाऊंगा। प्रभु जी ने कहा कि हाँ, ये जो है सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ देवता है और ये वही चरण है जो प्रभु की, विष्णु की जो वक्षस्थल पर हमेशा के लिए छप गए हैं और इनका चरण चिन्ह की छवि भगवान के वक्षस्थल पर हमेशा के लिए बन गई। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने सरस्वती की नदी के किनारे आकर सभी ऋषि मुनियों से कहा कि सर्वसम्मति से मैंने निर्णय कर दिया है कि विष्णु भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं में राग है न द्वेष है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये नारायण भगवान के आराधना करते हुए सभी ऋषि मुनि चले जाते हैं। और आगे जो है यदुवंश की कथा आती है। यदुवंश की कथा में राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, बलराम और यादवों के साथ श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों का संहार किया और पृथ्वी का भार उतारा। अब आगे पृथ्वी का भार उतारना और भी जरूरी है, क्योंकि अब ये हमने राक्षसों को मार दिया, राजाओं को, निशाचर राजाओं को मार दिया, तो कष्ट देते थे लोगों को। अब ये जो मेरे वंश के राजा हैं या बड़े व्यक्तित्व हैं, ये सारे के सारे बहुत ताकतवर हो गए हैं और जहाँ अधिक शक्ति हो जाती है वहाँ जो है फिर विनाश की ओर चलना पड़ जाता है मनुष्य को। तो अब ये यादव दंभ में आकर के अजय बन गए हैं। भगवान सोच रहे हैं ये यादव अब अजय हो गए, इनको हराने वाला ही कोई नहीं है और संख्या में भी बहुत भारी है, इनके गुरु भी करोड़ों हैं। तो इस प्रकार से कहीं पृथ्वी के ऊपर हार न बन जाएंगे। अब मुझे इनको भी ठीक करना पड़ेगा, तब जा करके मुझे शांति मिलेगी। और